हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा वर्डप्रेस का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें आज हम देखेंगे कि परमालिंक हम कैसे जनरेट कर सकते हैं या परमालिंक क्या होगा और कुछ एसईओ टिप्स। ठीक है, अभी तक हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिएगा। तो आज हम पहले देखते हैं कि जनरली अगर आप देखोगे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि गूगल में रैंक नहीं कर रहे। तो शायद उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो परमालिंक है वो कहीं पे गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपना परमालिंक को चेक करना है और उसका सेटिंग को ठीक करना है। हमने बेसिक्स जो डैशबोर्ड का सेटिंग है या फिर पूरा डैशबोर्ड का जो टूर है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी बताया है और उसमें हमने परमालिंक के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू बताया था। तो आज हम थोड़ा डिटेल व्यू में जाते हैं। देखिए, फर्स्ट में आपको परमालिंक का जानने के लिए आपको डैशबोर्ड में सेटिंग में जाना है। फाइन, डैशबोर्ड का सेटिंग में जाना है जो कि ऑलमोस्ट एंड में रहता है और वहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 6 नंबर रो में जो है वो है परमालिंक, उसको आपको क्लिक करना है। अब हम पहले ये देखते हैं कि परमालिंक है क्या। ठीक है, परमालिंक क्या है? आपका यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। फाइन, तो हर पेज का या फिर हर जो भी आप पेज जो क्लिक करते हो उसका अलग यूआरएल रहता है। तो वो यूआरएल को हमें सेट करना है। यहाँ पे परमालिंक का बहुत सारे स्ट्रक्चर रहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या किया है कि वर्डप्रेस हमें क्या करता है कि एक कस्टम यूआरएल हम लोग को स्ट्रक्चर देने का ऑप्शन देता है जो कि हमारा परमालिंक में एडेड होगा। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, परमालिंक जैसे बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं परमालिंक के। देखिए, प्लेन परमालिंक मतलब कि आपका ये जो यहाँ पे ये आया है https orange something terminate hostinger.com, ये हमारा अभी डेमो वेबसाइट है। अभी तक हमने जो हमारा क्लाइंट है उसके लिए अभी तक डोमेन नहीं खरीदा है क्योंकि उनको अभी थोड़ा सा इश्यूज चल रहा है। तो जब उनको एक प्रॉपर डोमेन उन्होंने वो नाम सेलेक्ट कर देते उसके बाद हम इसमें डोमेन क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी आ जाएगा .com वाला। तो ये आपका यूआरएल हो गया। अब यहाँ से परमालिंक स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, यहाँ से जो है ये आपका परमालिंक सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो प्लेन परमालिंक है उसमें यहाँ पे नंबरिंग्स रहता है। देखिए p = 1 2 3, ये परमालिंक अच्छा नहीं होता है। ठीक है, इसको आपको यूज़ नहीं करना है। फाइन, नेक्स्ट है डेट एंड टाइम, डेट एंड नेम। समझ लीजिए ये आपका फॉर एन एग्जाम्पल कि हमारा एक वेबसाइट है www.indiawebmarketing.com। तो यहाँ पे https://indiawebmarketing.com। फिर यहाँ से जो परमालिंक स्टार्ट होगा ये 2026-4, ये आज का डेट है समझ लीजिए। तो ये जो डेट है और यहाँ पे आपका सैम्पल पोस्ट जो आपका नाम है पोस्ट का वो लिखने का ऑप्शन रहता है। बट अगेन ये वाले जो चीज़ है ये भी आपका आपका जो पेज है उसको रैंक नहीं दिलवाएगा। ठीक है, ये अलग अलग चीज़ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, कोई डेट एंड टाइम जिसको शो करना है, जनरली न्यूज़ वाले लोग को जिसको डेट एंड टाइम रेगुलर बेसिस में उन लोग डेट एंड टाइम के बेसिस में पोस्ट करते हैं, उनके लिए सब अलग अलग सेक्टर्स है। बट जनरली ये सब रेगुलर जो ब्लॉग्स डालते हैं जो उसे ये कुछ भी पोस्ट नहीं, ये वाले जो परमालिंक से ये यूज़ नहीं करना है। अगेन मंथ एंड नेम मतलब मंथ दिया हुआ है 4 अप्रैल और सैम्पल पोस्ट का नंबर। न्यूमेरिक जैसे आर्काइव्स और 1 2 3। अगेन न्यूमेरिकल्स बहुत कम रखने हमें। पोस्ट नेम ये सबसे बेस्ट होता है, हमें हमेशा जो है पोस्ट नेम रखना चाहिए। हमेशा हमें अपना जो चैनल का नाम, जो अपना वेबसाइट का नाम, फिर सैम्पल पोस्ट मतलब जो पोस्ट हम रखेंगे उसका नाम होना सबसे अच्छा रहता है। जैसे कस्टम स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या रहेगा आपका कि आपका नाम और जो भी पोस्ट आप डालोगे
वो आपका इसमें रहेगा। तो ये करने से, ये सेटिंग अगर आपने कर दिया तो फिर जो भी पोस्ट आप डालोगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, लाइव एग्जांपल। ये हमारा चैनल है इंडिया वेब मार्केटिंग, फाइन। तो यहाँ पे ये हमारा URL है https://indiawebmarketing.com। अब अगर हम अबाउट पेज में जा रहे हैं, ये हमारा होम पेज है। जनरली यहाँ पे भी होम लिखा रहता है, लेकिन हमने वो URL सेट नहीं किया है। तो यहाँ देखिए आपका अबाउट पेज, तो अबाउट का URL आ गया। अबाउट का यहाँ पे हमारी सर्विसेज है, समझ लीजिए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं अगर, तो यहाँ पे आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग सर्विसेज आ गया। अब जैसे पोस्ट डाला आपने कोई ब्लॉग्स, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉग्स आ गया। अब एक एक पोस्ट है जो, उसका हमने क्या कहा था कि अगर आप डेली बेसिस में पोस्ट डाल रहे हो तो आप पोस्ट का जो नेम है, अब अगर कहीं पे ई-कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइन इन इंडिया कंप्लीट ब्रेकडाउन डालोगे तो वो हम लोग का पोस्ट दिखाई देगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे अगर आप ब्लॉग्स में बैक देखिए, हाँ, अगर आप व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई योर बिजनेस नीडेड टुडे आएगा, तो आप देखिए परमालिंक पे जो पोस्ट नेम है हम लोग का, जो टाइटल है, देखिए टाइटल क्या है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई योर बिजनेस नीडेड टुडे, और यहाँ पे भी व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड व्हाई योर बिजनेस नीडेड टुडे। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पोस्ट टाइटल या पोस्ट नेम है उसी को हम लोग ने परमालिंक में डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि जब हम कोई कीवर्ड्स को ढूंढ रहे हैं तो हमें गूगल में हमारा पेज दिख जाएगा। जैसे कोई अगर सर्च कर रहा है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग और व्हाई योर बिजनेस नीडेड टुडे, अगर ऐसे करके कोई ढूंढ रहा है तो उन्हें हमारा ये ब्लॉग दिख जाएगा। तो उसके कारण हमारा ये पेज रैंक करने के लिए इजी हो जाएगा, फाइन, ठीक है। तो आप वैसे अगर कॉन्टैक्ट अस आप ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे देखिए https://indiawebmarketing.com/contactus, तो ये हमारा परमालिंक है। यहाँ पे मैं आपको एक SEO टिप देती हूँ कि अगर आप कोई भी आपका पेज या कोई पोस्ट को अगर रैंक कराना चाहते हो तो आप उसमें कीवर्ड्स ज़रूर डालिएगा, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपका कोई अगर ब्यूटी रिलेटेड सलून है तो सलून वर्ड, ब्यूटी वर्ड, तो वो आपके पोस्ट में हो चाहे आपके पेज में हो, वो डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि आप इजीली आपको आपके कस्टमर्स या क्लाइंट्स ढूंढ पाए और आप रैंक कर पाए, फाइन। तो परमालिंक में आपको यही करना है कि पेजेस के हिसाब से आप अपना पेज को वैसे करके सेट कर सकते हो। और एक और चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी आप पोस्ट डालें, जो आपका पोस्ट रहे, जैसे समझ लीजिए ये हमारा पोस्ट है ब्लॉग में, वो आप रेगुलर बेसिस में डालिए। अभी तो हमने बहुत दिन से नहीं डाला है, बट आप रेगुलर बेसिस में डालिए ताकि आप रैंक कर पाए। और यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स यूज़ करिए, जैसे अगर आप यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल के बारे में लिख रहे हो तो आप बहुत सारे डिजिटल वर्ड्स यूज़ कीजिए, जैसे कि हम लोग ने डिजिटल 21 टाइम्स यूज़ किए, फाइन, ठीक है। तो वैसे करके आपको भी वैसा कुछ वर्ड यूज़ बहुत ज़्यादा करना है जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है, ताकि आपका जो पेज है वो रैंक कर पाए। तो यही है, ये सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बेसिक सेटिंग्स लग रहा होगा आपको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चैनल को रैंक करने में। और इसको अगर आप ठीक करके रखोगे तो आगे जाकर भी आप जितने भी चेंजेस करोगे वो कंटिन्यूसली हो पाएगा। और अगेन एक और चीज़ कि जब आप करते हो अपना चैनल को लाइव करने से पहले आपको ये सेटिंग करना है, तभी जाके आपका चैनल जल्दी रैंक कर पाएगा। बाद में जब आप लाइव करने के बाद ये सब सेटिंग थोड़े चेंज करते हो तो वो स्लाइट उसमें डिफरेंस आ जाता है। दो वो इन टाइम लेकर तो रैंक करेगा, बट लाइव करने से पहले ही करने से वो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। ये भी कारण है कि हमने अभी तक डोमेन नहीं डाला है इसमें। ये चैनल एक डेमो चैनल है, डेमो वेबसाइट है। अभी तक ये पूरा एक वेबसाइट बना नहीं है, जस्ट एक क्लाइंट को रेफरेंस के लिए हमने दिया है और इसमें अभी बहुत सारे चेंजेस करना बाकी है। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि SEO का रैंकिंग हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग परमालिंक।
नेक्स्ट वीडियोस में हम और भी ज़्यादा सीखेंगे वर्डप्रेस के बारे में। हम एक एसईओ का पूरा सीरीज, एसईओ का पूरा एक वो लेके आएंगे, वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम पूरा बताएंगे क्या क्या सेटिंग्स इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लगइन से हम अच्छे से एसईओ कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल इंडिया वेब मार्केटिंग में। और अगर आपको कोई भी वेबसाइट रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड इश्यूज हो तो आप हमारे चैनल www.indiawebmarketing में जाकर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।